फर्स्ट टॉपिक हमारा आज एआई के रिगार्डिंग है। इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो काफ़ी मेरे पास में टिकट्स भी आती हैं, काफ़ी क्यूरी भी आती हैं, कई बंदे फ़ोन भी करते हैं। मैं सिंपल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ बेसिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पीआईयू साइड से हूँ और पीआईयू साइड से मैं हूँ और मेरे पास में अभी एक्जिस्टिंग एआई टीम में कुछ बदलाव हुआ है, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं। क्या नई एआई टीम आई है? नंबर 1। दूसरी चीज़, क्या उसी टीम में से कोई बंदा रिप्लेस या नया आया है? तीसरी चीज़, क्या एक्जिस्टिंग में कोई छोड़ के चला गया है? तो ये 3-4 क्यूरी ऐसी हैं या फिर मेरे पास में कंसर्न एजेंसी है, जैसे सपोज़ कीजिए डीपीआर हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल एई हुआ या फिर कॉन्ट्रैक्टर हुआ। इनके मेरे को आईडी पासवर्ड लेने हो, अगर नए आए तो कहाँ से मैं लूँगा? ये छोटी-मोटी आपके सामने कई बार क्यूरी आती हैं, जो मोस्टली हमारे प्रीवियस जिन्होंने ट्रेनिंग ले चुकी है उनको तो मालूम होता है, लेकिन जो न्यू जॉइनिंग है उनको काफ़ी दिक्कतें आती हैं। मैं एक बार ब्रीफली इनको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मेरा प्रोजेक्ट इफ माय प्रोजेक्ट इज़ रिलेटेड टू आरसीडब्ल्यू, आरसीडब्ल्यू मीन्स रेगुलर सील वर्क, तो उनका अवार्ड जो प्लान होता है वो हमारे यहाँ हेड ऑफिस से कंसर्न टेक्निकल जीएम से डालते हैं, तो वहीं से अवार्ड होता है वो। दूसरी चीज़, नॉन आरसीडब्ल्यू हुआ तो वो आरओ लेवल से होता है। अब बात आती है कि अवार्ड तो हो गया, लेकिन मेरे कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर हुआ या एई हुआ या डीपीआर हुआ, इनका मुझे आईडी और पासवर्ड, डाटा लेक का यूज़र क्रेडेंशियल मेरे को कहाँ से मिलेगा? राइट नाउ हमारे पास में पीआईयू के पास में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरा एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट की यूपीसी बन चुकी है और राइट नाउ डीपीआर कंसल्टेंट भी ऑनबोर्ड हो चुका है विद द हेल्प ऑफ कंसर्न टेक्निकल जीएम, उन्होंने ऑनबोर्डिंग कर दिया है। ऑनबोर्डिंग करने के बाद में पहली क्यूरी आती है कि मुझे डीपीआर कंसल्टेंट को आईडी पासवर्ड देना है। तो डीपीआर कंसल्टेंट को मैं आईडी पासवर्ड कहाँ से दूँगा? इसके लिए मैं क्या करूँगा? किसी से बात करूँगा या मैं खुद दे सकता हूँ? तो एक चीज़ आप ध्यान रख लीजिए, एक्सेप्शन मैं बाद में बताऊँगा, बट ये ग्लोबली है कि चाहे हमारा पीआईयू हो, वो पीआईयू, डीपीआर, एई और कॉन्ट्रैक्टर, इन तीनों के आईडी पासवर्ड इश्यू करता है। अब वो कहाँ से करता है? व्हिच मॉड्यूल इज़ यूज्ड टू इश्यू द लॉगिन आईडी पासवर्ड फॉर द कंसर्न्ड डीपीआर कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर और एई। वो कौन-कौन से मॉड्यूल हैं या कौन से मॉड्यूल में जाऊँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे डीपीआर कंसल्टेंट को या फिर मेरे एई को या फिर मेरे कॉन्ट्रैक्टर को मैं यहाँ से आईडी पासवर्ड दे सकता हूँ। तो वो हमारा मॉड्यूल है ये वाला, लॉगिन आईडी टू एजेंसी। इसमें मैं पर्टिकुलर यूपीसी चूज़ करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और ये मेरे सामने यहाँ पे ये देखिए यूपीसी मेरे पास, मैं दूसरा लेता हूँ, ये गलत यूपीसी आ गया। राइट नाउ first of all, go to the search button, type there login ID issue. After then, open a window. In that window, click on edit button. After this, pop-up will open. इस pop-up by default क्या होगा ये by default अभी जैसे भरा हुआ आ रहा है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। अगर ये फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पे वैल्यू आपकी क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल कंसेशनर ये रहा, एई ये रहा एंड डीपीआर कंसल्टेंट ये रहा। इन तीनों को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, उनकी ईमेल आईडी और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। जो मेल आईडी आप फिल करेंगे, विच ईमेल आईडी यू विल फिल हेयर, चाहे वो हमारी डीपीआर कंसल्टेंट की हो, चाहे हमारे एई की हो और चाहे हमारे कॉन्ट्रैक्टर की हो, उनको कंसर्न मेल पे एक मेल जाएगी जिसमें उनका डाटा लेक का आईडी और पासवर्ड होगा। पहली चीज, अगर मेरा प्रोजेक्ट, द स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज बैलेंस फॉर अवार्ड, उस कंडीशन में मैं केवल डीपीआर कंसल्टेंट का ही आईडी और पासवर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, नंबर 1 कंडीशन। कई बार हमारे पास में ऐसे फ़ोन आते हैं, कई ऐसी कॉल आती हैं, कई बार ऐसी टिकट्स भी आ जाती हैं, जिनका ग्राउंड लेवल पे मे बी हो सकता है कि प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया हो, बट डाटा लेक में अभी तक वो बैलेंस फॉर अवार्ड दिखा रहा है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट बैलेंस फॉर अवार्ड है, उस कंडीशन में ना तो आप एई का यूज़र आईडी बना सकते हो और ना ही कॉन्ट्रैक्टर का, बिकॉज़ आपका प्रोजेक्ट अवार्ड होगा, आफ्टर देन ही आप उसकी रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। इस मॉड्यूल की जो लॉजिक लगा हुआ है, द बाउंडेशन ऑफ दिस मॉड्यूल, इसकी बाउंडेशन ये है, आफ्टर द इश्यू ऑफ अपॉइंटमेंट डेट
you can create the user credential for concern contractor और AE। अगर आपके प्रोजेक्ट को अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, उसके बाद से ही आप कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर का इसमें आईडी पासवर्ड या फिर एई का आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए मेरा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में मैंने बैलेंस फॉरवर्ड में यूपीसी क्रिएट करवा लिया। आफ्टर देन एलओई इश्यू हो गया उसका, और एलओई इश्यू होने के बाद भी मुझे इस फॉर्म पे मैं जाऊंगा तो वहां पे बिना अपॉइंटमेंट डेट के बगैर यूजर क्रेडेंशियल क्रिएट नहीं होगा। उस कंडीशन में आप लोगों मीन्स पीआईयू लेवल से हेल्प डेस्क में टिकट क्रिएट करनी पड़ेगी कि सर हमारा एलओए इश्यू के बाद ही हमें आईडी पासवर्ड चाहिए, तो हम यहाँ से आपको प्रोवाइड करा देंगे। बट इस मॉड्यूल की जो बाउंडेशन है, जो वैलिडेशन है, वो आप तभी यूजर क्रेडेंशियल क्रिएट कर सकते हैं कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर, कंसर्न एई के आफ्टर द इश्यू ऑफ एग्रीमेंट और आफ्टर देन अपॉइंटमेंट लेट। तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है कि एलओई इश्यू के तुरंत बाद में चाहिए तो हमें बताना पड़ेगा। अगर आपको खुद को क्रिएट करना है, इन दैट सिचुएशन आपका अपॉइंटमेंट डेट इसमें फिल होना चाहिए। तो यहां से आप डीपीआर कंसल्टेंट, एईआई एंड कॉन्ट्रैक्टर तीनों का आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो आपको याद रखनी है, कई बार मोस्टली मेरे पास फोन भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोजेक्ट ओंडम का है, फॉर एग्जाम्पल मेरा प्रोजेक्ट ओंडम का है और राइट नाउ एक एजेंसी है वो काम करके चली गई है। पहले उसमें जो है एबीसी कंपनी काम कर रही थी, अब उसमें सीडी दूसरी कंपनी आ गई फॉर एग्जाम्पल। तो मैं खुद एक अनोदर इस मॉड्यूल में दोबारा से यहाँ पे आप नहीं क्रिएट करेंगे, ये केवल सिंगल टाइम के लिए होता है। अगर एग्जिस्टिंग में यूपीसी में कोई दूसरा हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टर या फिर एई आया है और हमारी प्रोजेक्ट का जो है स्टेज है ओंडम, तो हमारे पास में एक दूसरा मॉड्यूल होता है जिसमें आपको क्रिएट करना होगा और उसका नाम है अपडेट मोबाइलाइजेशन ऑफ एजेंसी। यहाँ पे अगर मेरे को एआई करना है तो आई विल चूज द एआईएससी अंडर सिविल ओंडम वर्क, और इफ आई वांट टू क्रिएट द यूजर क्रेडेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्टर देन आई विल चूज द सिविल वर्क ओंडम कॉन्ट्रैक्टर। ये दो टैब मेरे पास में है। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्टर का करना है तो मैं इस वाले टैब पे क्लिक करके नए कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ से मोबिलाइज कर सकता हूँ, और यदि मुझे एई का करना है तो मैं यहाँ पे दूसरा टैब दबाऊंगा और एग्जिस्टिंग एई के रिगार्डिंग कर लूंगा। इसमें फॉर एग्जाम्पल कई बार एक्सेप्शन हो जाता है कि अगर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है तो आप एआई तो यहाँ से अपडेट कर लेंगे एग्जिस्टिंग दूसरा एआई को, बट आपका कॉन्ट्रैक्टर का नाम चेंज नहीं होगा बिकॉज वो टर्मिनेट पोजीशन में चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर आपका जो भी है वो वन टाइम के लिए होता है। अगर वो फिर भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं सर उसमें हमारा जो है उसमें सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो सब्स्टिट्यूट की आपको अलग से मेल डालनी पड़ेगी, उसका क्रेडेंशियल हमारे अलग से रिफाइनेंसिंग में या जो जो अलग मॉड्यूल है हमारे ओनरशिप वाले में उसमें अपडेट होगा, आफ्टर देन आपको नया मिलेगा। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरी चीज थर्ड आती है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मेरा एक प्रोजेक्ट है, ऑन दैट प्रोजेक्ट आई वांट टू मोबिलाइज द एआई टीम। उस प्रोजेक्ट पर मुझे एआई टीम को मोबिलाइज करना है। फॉर एग्जांपल मेरे 5 पर्सन हैं जिसमें आरी साहब, ब्रिज इंजीनियर, आरएफआई पर जो भी कंसर्न पर्सन 5 इंजीनियर हैं मेरे को, और उनको मुझे डाटा लेक में रजिस्टर करवाना है। तो मैं कहाँ से करवाऊंगा? सो राइट नाउ आपके पास में एक मॉड्यूल होगा जो केवल पीआईयू पे एक्सेसिबल, AEI team composition. In this module, you will choose the concern UPC. After then, ये आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन भरी हुई आएगी। आपको विच टाइप ऑफ मैन पावर यू वांट टू क्रिएट, टाइप ऑफ मैन पावर यू कैन चूज हेयर की प्रोफेशनल, सब प्रोफेशनल। आफ्टर देन यू कैन चूज designation and there are multiple designation, you can choose the proper designation that you want to create। यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे टीम मेंबर जो होते हैं वो की प्रोफेशनल या सब प्रोफेशनल चूज कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि
मैं ब्रिज इंजीनियर या फिर फाइनेंशियल एक्सपर्ट या फिर डिजाइन एक्सपर्ट, इनकी उनके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 10 पोजीशन होती हैं, लेकिन गलती से एक आधी क्रिएट हो गई है। उन उन कंडीशन में अगर आपको कोई मिस्टेकली आपसे ये हो गया कि मुझे चूज करना था या फिर अपॉइंट करना था ब्रिज इंजीनियर को, बट मेरे से ब्रिज इंजीनियर स्पेशलिस्ट जो है वो फिल किया गया, तो आपको फिर टिकट रेज करनी पड़ेगी। ये पोजीशन आपके लिए फिर रोल बैक होगी, फिर नई पोजीशन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे आप लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन दिस मॉड्यूल, द नेम ऑफ द मॉड्यूल इज एआई टीम कंपोजिशन, ये आपको ओपन करना है। आफ्टर देन आपको प्रॉपर यूपीसी चूज करनी है। यूपीसी चूज करने के बाद में आपको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टाइप ऑफ मैन पावर चूज करने हैं कि की प्रोफेशनल है, सब प्रोफेशनल है। आफ्टर देन उनकी डेजिग्नेशन चूज करनी है और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो ओंडम पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, मैन मंथ कितना है उसका, कॉन्ट्रेक्चुअल मैन मंथ कितना है, और अगर वो सेम हमारी मैन पावर ओंडम में जाएंगे तो उसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। कई बार कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो मैंडेटरी नहीं होती कि भाई ये पर्सन हमने ले तो लिया बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंटिन्यू इन ओंडम स्टेज। उस कंडीशन में आपको 0-0 करके आगे बढ़ जाना है। ये आपको ध्यान रखना है कि फॉर एग्जांपल मेरी टीम में 10 पर्सन है और मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन ओंडम में मेरे केवल 5 पर्सन ही अवेलेबल होंगे। इन दैट सिचुएशन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 0-0 करके उनको आगे बढ़ा दूंगा ओंडम में। अंडर कंस्ट्रक्शन में तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं ले लूंगा कि भाई वो 2 साल के लिए हैं और इस रेट के हिसाब से हैं। बट ओंडम में अगर वो नहीं है, इन दैट सिचुएशन आई विल चूज 0 वैल्यू, सो आई विल सबमिट द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, डाटा लेक में अगर आपको 10% ले रहे हैं, 3% ले रहे हैं, 4% ले रहे हैं, 5% ले रहे हैं, जो भी अकॉर्डिंग टू योर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट आप जितने भी मैन पावर एआई को असाइन करवा रहे हैं, तो यहाँ से इस मॉड्यूल से आपको करवाना है। सबमिट करने के बाद में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ एडिट करना चाहे तो एडिट करके जा सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होंगी जो आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एडिट बटन पर दबाया है। सो एडिटेबल फील्ड जो आपके सामने अवेलेबल है, यू कैन एडिट दैट। फॉर एग्जाम्पल मैन मंथ, ये रेजिडेंस हाईवे इंजीनियर के रिगार्डिंग उसकी पोजीशन, टाइप ऑफ मैन पावर, जो जो एडिटेबल फील्ड हैं वो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसीजर आता है कि अगर आपकी रिक्वेस्ट यहाँ से सेव होगी तो हमारे एएमएस में, ये जो एएमएस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें चली जाती है। आफ्टर देन जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो पीडी लेवल पे आपको मालूम ही होगा कि कंसर्न टीम से पर्सन से एक दो हमारी ऑनलाइन मीटिंग है, उनको हमारे ऑफिस बुलाया जाता है, फिर उनका रजिस्ट्रेशन कंफर्म किया जाता है, और आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कंसर्न पीडी देयर रिकॉर्ड विल बी शो ऑन NHI वन ऐप, और उसी में फिर अटेंडेंस लगा सकते हैं। अटेंडेंस जब लगेगी तब उनकी डाटा लेक में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अटेंडेंस देखने के लिए आपको अटेंडेंस रजिस्टर होता है हमारे पास में, ये अटेंडेंस रजिस्टर। इफ यू वांट टू व्यू ऑल द पर्सन दैट आर वर्किंग ऑन कंसर्न प्रोजेक्ट, वो सारे बंदे या वो सारे एम्प्लॉय जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं ए टीम से, वो आप देखना चाहते हैं कि उनकी अटेंडेंस कितनी है, तो आप उनको यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए आपके सामने, इसमें दूसरे पे करता हूँ, इस पे भी नहीं है, सारे प्रोजेक्ट इनके डिमोलाइज हो गया। एक यूपी से बताना प्रॉपर जिनका, ये देखिए यहाँ पे। सो दिस इज द अटेंडेंस रजिस्टर। अगर आपने आज अटेंडेंस लगाई है तो एक दिन पहले के हिसाब से अटेंडेंस आती है, जैसे ये आ रही है, कितने बजे वो पर्सन आया था, कितने बजे वो चला गया है। हर एक पर्टिकुलर पर्सन की हमें अटेंडेंस देखनी हो तो हम पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे, यूपीसी चूज करेंगे, आफ्टर देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन, देन यू कैन व्यू द अटेंडेंस शीट। आगे यहाँ पे अगर आप उसका प्रोजेक्ट का नाम और कौन सा हमारी एआई टीम काम कर रही है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज द अटेंडेंस रजिस्टर, ये हमारा अटेंडेंस रजिस्टर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एआई टीम में उस प्रोजेक्ट पे कितने पर्सन काम कर रहे हैं। आफ्टर देन हमारा पर्सन, हमने 3 चैप्टर अभी काम में देख लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर क्रेडेंशियल रिगार्डिंग, आफ्टर देन टीम कंपोजिशन, थर्ड रजिस्टर, और फोर्थ और फिफ्थ बचते हैं यदि मुझे फॉर एग्जांपल ए न्यू एजेंसी हैज इशूड द एलओए इन डाटा लेक, एक न्यू एजेंसी का एलओए इशू हो चुका है
और उसको मुझे डाटा लेक में अपडेट करना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपके सामने एक होगा, जो अपडेट मोबिलाइजेशन है मैंने आपको बताया था, वहां से आप नई एजेंसी को अपडेट करेंगे। कोई भी नई एजेंसी है, अगर वो नई एजेंसी आई है तो आप एआई टीम में जाएंगे और उसको यहाँ से फिर कंसर्न यूपीसी चूज करके, ये है इशू हमारे, AI has terminated its service. AI has demolished PD acting as AI. AI has been demolished and new AI is coming. जो भी प्रॉपर रीजन होता है, यू कैन चूज द प्रॉपर रीजन एंड आफ्टर देन क्लिक ऑन सबमिट बटन। जो एग्जिस्टिंग पर्सन है या एग्जिस्टिंग एजेंसी है, उसके ऊपर न्यू एजेंसी को हम यहाँ से मोबिलाइज कर सकते हैं। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जैसे ही मैं न्यू एजेंसी को लाऊंगा और उसमें जैसे 10 बंदे काम कर रहे हैं, 5 बंदे वर्क कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट डिमोबिलाइज हो जाएंगे। हमने एजेंसी को डिमोबिलाइज कर दिया तो उसके चाइल्ड जो भी वर्किंग पर्सन है, वो सारे के सारे डिमोबिलाइज हो जाएंगे। फिर न्यू पर्सन के लिए हमें दोबारा से टीम कंपोजिशन में जाना पड़ेगा और वहां से उनको मोबिलाइज करना होगा। सो दिस इज द मॉड्यूल फॉर अपडेट मोबिलाइजेशन ऑफ एजेंसी। मेरी एग्जिस्टिंग एजेंसी में कोई न्यू एजेंसी आई है तो मैं उसको यहाँ से अपडेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है कि मुझे सिंगल पर्सन को, ओनली सिंगल पर्सन को डिमोबिलाइज करना है। तो सिंगल पर्सन के लिए आएगा, रिक्वेस्ट फॉर डिमोबिलाइजेशन ऑफ एआई अथवा सब प्रोफेशनल। दिस इज द मॉड्यूल वेयर यू कैन डिमोबिलाइज ए सिंगल पर्सन ऑफ कंसर्न कंसल्टेंट एजेंसी। अगर मैं एक एआई टीम में से 10 बंदे काम कर रहे हैं और कोई एक बंदा छोड़ के चला गया है, he has left his job, now a new person has come, तो सबसे पहले जो जाने वाला है उसकी मुझे एंट्री करनी पड़ेगी कि मेरे यहाँ से ये पर्सन चला गया है। उसका नाम एग्जिस्टिंग में अगर वो काम कर रहा है तो उसका नाम वगैरह अपने आप आएगा कि वो सब प्रोफेशनल है कि प्रोफेशनल है, क्या है, जो भी है उसके नाम के रिगार्डिंग उसका अपने आप नाम है, जैसे शिव कुमार जी हैं। सो ये जो फील्ड इंफॉर्मेशन है उसी को आप यहाँ से डिमोबिलाइज कर सकते हैं। पहले वो वर्किंग कर रहा था, पिछले 1 साल से, 1.5 साल से, 6 महीने से वो काम कर रहा था, अटेंडेंस भी मार्क कर रहा था। आफ्टर देन ही हैज़ लेफ्ट, वो चला गया और उसके बाद में हमें एक न्यू पर्सन आ चुका है और उसको हमें डाटा लेक में रजिस्टर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चला गया उसकी एंट्री डाटा लेक में करनी होगी और फिर टीम कंपोजिशन में जाकर के न्यू पर्सन को रजिस्टर करना होगा। सो ये प्रोसीजर हमारे टीम कंपनी के रिगार्डिंग है और उस पर्सन के रिगार्डिंग है। एक इसमें और चीज़ आती है जो मैं बता रहा हूँ कि अगर यदि मुझे देखना है, मैं पीडी साइड से हूँ या फिर मैं और साइड से हूँ, मुझे ये देखना है कि ये पर्सन कहाँ-कहाँ काम कर रहा है। सो ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑल एआई टीम दैट आर वर्किंग ऑफ एनएचआई प्रोजेक्ट, इफ यू वांट टू ऑल द डिटेल्स देन एक रिपोर्ट हमारे पास में डिप्लॉयड वाली, चेक फॉर डिप्लॉयड रिसोर्स। टोटल पर्सन ये है 11,585। ये सारे पर्सन आज की तारीख में अटेंडेंस लगा रहे हैं और एनएचएआई में कोई ना कोई मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें कि ये बंदा एक्स बंदा है वो कहाँ-कहाँ काम कर रहा है, अगर वो मल्टीपल जगह काम कर रहा है तो उसकी मेल आईडी के बेस पे आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, चेक फॉर डिप्लॉयड रिसोर्स में जाकर के। सो ऑल द पर्सन दैट आर वर्किंग ऑन द एनएचएआई प्रोजेक्ट्स, यू कैन व्यू द लिस्ट ऑफ ऑल दोज़ पर्सन। आप उन सारे पर्सन की यहाँ से देख सकते हैं।